एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका नई क्लास में। सभी को ढेर सारा प्यार। सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम कर रहे थे बेटा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 और इसके हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो जैसे पार्ट था दूसरा श्वास, तो दूसरे श्वास से क्या तात्पर्य है, इसके लक्षण, कारण आदि का वर्णन कीजिए। तो हमने इसका दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया था। फिर था थकावट से क्या अभिप्राय है, और जो वैसे तो तीसरा किया हमने, वैसे चौथा क्वेश्चन है थकावट की परिभाषा, इसके उपचार, दूर करने के उपाय, और चौथा क्वेश्चन था उत्काट या ऊबने से क्या अभिप्राय है। ये हमने कल कर लिया था। तो आज इसके हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम हैं, तो आइए आज इनको डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए बेटा बताता है एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। अपने चैप्टर्स को या क्वेश्चंस को, जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर ले। उन्हीं में से हमने बना के आपको दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है थकावट की परिभाषा लिखो। बेरिन के अनुसार लगातार कार्य करते कुशलता में कमी आना थकावट है। यानी एक नंबर में पूछ सकते हैं थकावट की परिभाषा लिखो। तो जो बेरिन है हमारे दार्शनिक, उसने बताई है लगातार कार्य करते समय जो हमें कमी आ जाती है उसे थकावट कहते हैं। थकावट कितने प्रकार की होती है? वैसे तो 3 प्रकार की, मतलब ये भी लिख सकते हैं कि थकावट 3 प्रकार की होती है, लेकिन अगर नाम लिख देंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कौन कौन सी है? शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। थकावट के कारण लिखो, यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं थकावट के। एक तो व्यर्थ के पदार्थों का जमा होना, यानी जो हमारा शरीर है उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा जैसे जैसे खत्म होगी तो उसके स्थान पर जो हमारे अमल है वो आना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, उनसे भी थकावट होती है। नंबर 2 है ईंधन की कमी। आहार और ऑक्सीजन जो हमारे शरीर को दोनों चाहिए हैं, उसमें कमी आना। न्यूरॉन्स के मध्य अंतर आना, जो हमारी सोच है, माइंड में न्यूरॉन्स है, उसमें क्या ना अंतर आना, कि फिर काम के प्रति जी मचलना, ना करना, रुचि ना पैदा होना, ये सभी आते हैं। फिर है मिश्रित कारणों से, बहुत सारे ऐसे मिश्रित कारण हैं जिनसे ये चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में एटीपी के निरंतर आपूर्ति के कौन कौन से स्रोत हैं? तो है क्रिएटिन फास्फेट, ये हमने पढ़ा था, ग्लाइकोडाइस और स्ट्राइक अम्ल, ये 3 हैं एटीपी के जो निरंतर उसको क्या करते हैं, आपूर्ति देते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है उबना किसे कहते हैं? किसी कार्य की प्रगति के रास्ते में रुकावट या अवरोध, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करते करते अगर उसमें कोई भी रुकावट आती है या अवरोध पैदा होता है। जैसे कल भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था कि हम मान लीजिए कोई मिट्टी का गड्ढा खोद रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, साथ के साथ मिट्टी फिर अंदर आ रही है साइडों से, फिर को बाहर निकाल रहे हैं, फिर आ रही है, फिर बाहर निकालते हैं, तो ये क्या आ गया, उसमें जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्या आ गई, रुकावट आ गई। तो यही है, किसी कार्य की प्रगति में रुकावट आना ही उबना कहते हैं। थकावट के कोई 4 लक्षण लिखो। थकावट के 4 लक्षण हैं क्रिया में धीमापन,
यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें धीमापन। मांसपेशियों में तालमेल की कमी, जो हमारी मांसपेशियों में तालमेल की कमी, उबासी आना और पलकों का भारी होना, यानी बार बार उबासी आती है। जैसे हमें नींद के समय आती है, जब नींद आ रही होती है तो उबासी शुरू हो जाती है, और पलकों का, आंखों का लाल भारी हो जाना, ये चीजें थकावट के लक्षण। उत्कट को दूर करने के उपाय लिखो। उत्कट को दूर करने के उपाय पहले है क्रिया को बदलना, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उसको बदल देना। मनोवैज्ञानिक उपचार से, यानी जो मनोवैज्ञानिक उपचार है हमारे, उनसे उसको समझाना, उसको उस बारे में डिटेल से विस्तृत जानकारी देना। अस्थायी रूप से क्रिया को छोड़ने से, यानी जो हम क्रिया कर रहे हैं उसको अस्थायी रूप से छोड़ देना। या फिर प्रशिक्षण के स्थान को बदलने से, यानी जो जिस स्थान पर वो प्रशिक्षण ले रहा है उस स्थान को बदलने से। ऑक्सीजन ऋण का क्या अर्थ है? ऑक्सीजन ऋण का अर्थ है कि उस स्थिति से है जिसकी आपूर्ति से अधिक ऑक्सीजन की मांग हो। यानी हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हमारी सांस फूलती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो उस समय क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में किया था कि थकावट के कारण लिखो। ईंधन में था आहार एवं ऑक्सीजन की कमी होना, तो ऑक्सीजन की अधिक मांगी ऑक्सीजन ऋण कहलाता है। और 3-4 छोटे क्वेश्चन है ये बेटा। कितने लीटर ऑक्सीजन ऋण के बाद लैटिस अम्ल बनना शुरू हो जाता है? 2.3 लीटर ऑक्सीजन का जो ऋण है पैमाना है, उसके बाद ये अम्ल बनना हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। कार्य करने की इच्छा में कमी आना, थकावट। थकावट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 2 नंबर में पूछा जाए तो इसके लिख देंगे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। और 1 नंबर में पूछा जाए तो थकावट 3 प्रकार की होती है। न्यूरॉन्स के माध्यम में अधिक अंतर आ जाने से क्या होता है? थकावट ही होती है। नाड़ी पेशीय तालमेल में कमी कब आती है? थकावट की स्थिति में ही आती है। जब हमें थकावट होती है तो हमारी जो नाड़ी और पेशी है इनमें कमी आ जाती है। तो ये था हमारा बेटा चैप्टर 7 जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन थे वो भी हो गए हैं और आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। कल हम नई क्लास में करेंगे मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान क्या, 8वां चैप्टर है। इसको अगली क्लास में हम शुरू कर देंगे। तो तब तक 1, 2, 3, 4 चैप्टर हैं। इसको अच्छे से जो अपने कॉपी में लॉन्ग क्वेश्चन लिख रखे उनको रिवाइज करते रहें, शॉर्ट क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहें, उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। अगर कुछ बच्चों की अभी भी कॉपी चेक नहीं हुई है, स्कूल में नहीं आए हैं, तो बच्चे अपनी आके कॉपी चेक करवा ले और अपना वाइवा दे दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपने घर पे रहो, एग्जाम्स की तैयारी करो और अपना जो होमवर्क है, कॉपी वगैरह अनकम्प्लीट है, उसको पूरी करते रहो।